प्यारे देशवासियों, 23 लाख कानूनी अधिवक्ताओं, सबको चर्चा नमन। आज हम आपसे चर्चा करेंगे लगातार पुलिस का और कानूनी अधिवक्ताओं का कई बार कई विषयों पे कई समय पर अलग अलग तरीके से मतभेद होते रहे हैं। बात हाथापाई तक आ गई है, लाठीचार्ज तक आ गई है और फर्जी मुकदमे तक दर्ज करने पे आ गई है और ऐसे कई तरह के आरोप इनके बीच में लगते रहे हैं, मतभेद पैदा होते रहे हैं और कुछ लोग राजनीतिक रंग देने का इसको प्रयास करते हैं। तो हाल की घटना हापुड़ के अंदर जो एक बहुत ही अभी कुछ दिनों से 2 दिन से चल रही है, आज 30 अगस्त 2023 की बात है, जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि कुछ 50-60 लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे किसी महिला अधिवक्ता के कानूनी एक केस के ऊपर दर्ज होने के ऊपर, जिसको लेकर उनके अंदर एक विरोध था और उस प्रोटेस्ट की उनके पास परमिशन नहीं थी, पुलिस की तरफ से ये कहना है। और इसको लेके पुलिस चाहती थी कि वो लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट ना करें, वहाँ से उनको हटाना चाहती थी और इसी बात को लेके मतभेद बढ़ गया और ये समस्या पैदा हो गई। और जो सारे दिल्ली ने, भारत ने, सभी बार प्रेसिडेंट्स ने, सेक्रेटरीज ने, समाज ने, सबने देखा, सोशल मीडिया पे IPS अधिकारियों ने देखा, सभी तरफ से गया, बहुत सारे पत्र वगैरह। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो बार एसोसिएशन है, दिल्ली बार एसोसिएशन है, मेनन साहब और रोहित पांडे जी जो सेक्रेटरी हैं, सभी लोगों ने प्रयास किया अपने अपने स्तर के ऊपर। गौर साहब हैं जो UP की से आते हैं बाहर से, सिंगला साहब हैं, बहुत सारे लोग अब लोगों से यहाँ रोनी कोर्ट के अंदर भी बहुत सारे अधिवक्ताओं को इसे लेके काफ़ी रोष था। तो साथियों मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जिसके अंदर मैं मेंबर हूँ, सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, फेसबुक के अकाउंट्स हैं जिसमें पुलिस वाले भी मेंबर हैं और बहुत सारे इस लॉ से जुड़े हुए। मुख्य तौर पे लॉ के अंदर कौन होते हैं? जुडिशियल ऑफिसर होते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं, पुलिस के अधिकारी होते हैं जिनका नायब कोर्ट में शामिल होता है, कोर्ट स्टाफ होता है और अधिवक्ता होते हैं जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। अब इनका सबका आपस में एक पूरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि गठबंधन होता है, एक हाथ से हाथ मिला हुआ है। अब आप ये देखो कि कानूनी अधिवक्ताओं के बच्चे जुडिशियल ऑफिसर भी हैं और अधिवक्ता भी हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी हैं, कोर्ट स्टाफ भी है और वो प्रैक्टिस भी करते हैं। अब ये सारे लोग मिले जुले हुए हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि आज बहुत सारे सोशल मीडिया पे कल से बहुत ट्रेंड कर रहा है कि वीडियो दिखाई जा रही है, इसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है और वकील एकता जिंदाबाद के बहुत सारे पोस्ट आ रही हैं। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर वकील एकता जिंदाबाद की बात सही है तो ये देखो कि ये कहाँ तक जायज़ है, क्योंकि अगर वकीलों में संगठन है तो वकीलों में 2 ग्रुप वैसे बने हुए, प्रैक्टिसिंग लॉयर्स और नॉन प्रैक्टिसिंग लॉयर। फिर बड़ी बड़ी लॉ कंपनियां और एक वो लोग जो 500-700 1000 2000 रुपये NCR से दर दर से प्रदेशों से आए हुए हैं और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से प्रैक्टिस करते हैं। और अब जब इस तरह की स्ट्राइक कॉल करी जाती है तो सबसे ज़्यादा 90% जो वकील होते हैं वो अफेक्टेड होते हैं। 10% एडवोकेट, 5% जो 8% जो लोग बड़ी बड़ी लॉ कंपनियां बना के बैठे हुए हैं वो इन स्ट्राइक को उनके ऊपर इतना असर नहीं पड़ता, वो इसका सामना कर लेते हैं क्योंकि उनके क्लाइंट, उनका जो भी ये प्रोफेशन है सेट है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके यहाँ पे उनको कस्टमर फिक्स नहीं है, जिनके मतलब जिनके पास जो लोग रोज आते हैं लिटिगेंट्स वो फिक्स नहीं है, वो ऐसे लोगों को बहुत बड़ी समस्या का सामना पड़ता है जिनके किराए के मकान हैं और वो लोग एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की बात करते हैं। आज तक इस एजेंडे में पूरी तरह से चर्चा नहीं हो पाई। एडवोकेशन प्रोटेक्शन एक्ट के ड्राफ्ट के ऊपर चर्चा होनी चाहिए कि इसमें क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। इसके अंदर बात नहीं होती कि कभी भी खुल के कभी कोई ऐसा प्रदर्शन नहीं होता कि भाई कोई इस तरह की बात नहीं होती कि अधिवक्ताओं को एक रेजिडेंशियल कॉलोनी मिले, उनके बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन मिले, उनके बच्चों की शिक्षा फ्री हो क्योंकि वो एक सोशल वर्क कर रहे हैं, कोर्ट ऑफिसर का उनका दावा है। उनको NCR से आने जाने के लिए ट्रेनों में या मेट्रो में कोई व्यवस्था हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जोड़ने के लिए बसें चलें, कम से कम दिल्ली के अंदर रोहिणी कोर्ट है जैसे ये अपना सोनीपत से बहादुरगढ़ से ही कनेक्ट कर दिया जाए, बहुत सारा कोर्ट स्टाफ और यहाँ पे आदमी आते हैं, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो इन व्यवस्थाओं पे काम करना है। दिल्ली की सरकार लगातार कभी धरने प्रदर्शन करती है, केंद्र सरकार करती है, इन विषयों पर चर्चा नहीं होती। बाहर के जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के लोग हैं जो कि इनकी सब समस्या से परिचित हैं वो इन विषयों पर चर्चा नहीं करते। आज सांसद के अंदर, राज्यसभा के अंदर, लोकसभा में इन चीज़ों पर कभी चर्चा नहीं होती कि किस तरह से जो 90% अधिवक्ता है उनका शोषण हो रहा है। जो नॉन प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स हैं, कुछ लोग तो अपने स्टेटस सिंबल के लिए एडवोकेट बने हुए, इनके लिए कुछ प्रावधान होना चाहिए, या तो इनको कुछ ना कुछ इसका कुछ मैकेनिज्म होना चाहिए। प्रैक्टिसिंग लॉयर को कुछ मैं चाहता हूँ कि प्रेफरेबिलिटी ज़्यादा मिलनी चाहिए। अब एकता की बात आती है, अभी रोहिणी कोर्ट के मैं आपको बता रहा हूँ किससे कई अधिवक्ताओं के ऊपर हमले हुए और बहुत लंबे प्रयास के बाद 156 दिन में पुलिस के खिलाफ केस दर्ज हुआ, लेकिन उन केस के अंदर उन
पुलिस वालों ने जितने ऑफेंस किए हैं, सीसीटीवी फुटेज बता रही है, सीडीआर जीपीएस बता रही है, एक आम आदमी भी जो लॉ नहीं समझता वो भी ये कहते हैं कि पुलिस वालों ने अपराध किया, लेकिन उनके अपराध से बचाने के लिए एक अधिवक्ता खड़ा हुआ वहाँ पे, अधिवक्ता के खिलाफ एक अधिवक्ता खड़ा होता है कोर्ट के अंदर। ये बात मेरी समझ से बाहर है कि जब फिर ये वकील एकता जिंदाबाद क्या होता है, जो एग्जीक्यूटिव बार की है वो लोग क्या करते हैं। जो आदमी अपराध कर रहा है और उसी से के खिलाफ तुम आप धरना प्रदर्शन कर रहे हो, ऐसे पुलिस का भी एक पक्ष है अपनी तरफ। पुलिस ये कहती है कि उनकी फैमिली कहती है जब 2019 में इंसिडेंट हुआ तो पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर पहली बार पुलिस की मैंने तो देखा कि स्ट्राइक देखी गई, उनके परिवार वालों को देखा गया बिल्कुल एकदम, क्योंकि डिसिप्लिनरी फोर्स मांगी जाती है। तो ये दोनों पक्ष पहलुओं को कंसिडर करना पड़ेगा, दोनों तरफ की पहले देंगे। और उसका समस्या का समाधान क्या है, समस्या बात करते हैं, समाधान जो होना चाहिए, समाधान ये होना चाहिए कि हर एक बार का और कंसर्न पुलिस के डीसीपी स्तर के अधिकारियों का हमेशा तालमेल रहता है, आपस में बातचीत रहती है। मैं ये चाहता हूँ कि इसके अंदर अब कुछ और सुधार होने चाहिए कि एक ट्रांसपेरेंट मीटिंग हर एक डिस्ट्रिक्ट बार होनी को शुरुआत हो जाए कि जो भी कंसर्न डिस्ट्रिक्ट और पुलिस के यहाँ पे डीसीपी आईपीएस वगैरह यहाँ आए, वो अधिवक्ताओं के सम्मेलन में जुड़ें, उनकी बातें सुने, उनकी समस्या सुने, उनको नोट करें, अपने स्टाफ के साथ आए। इससे उनके अंदर मैत्रीपूर्ण व्यवहार होगा और उनकी समस्याएं जो सालों साल कोर्ट में लंबित चल रही है, इससे न्यायालय का भी टाइम खराब हो रहा है, टैक्स पेयर के पैसे बर्बादी हो रही है, वो समस्याएं वही समाधान हो जाए। और उसका सारा पूरा रिकॉर्डिंग प्रोसेस होना चाहिए इन आईपीएस अधिकारियों के सामने, जो समस्याएं अधिवक्ता रखे, जो लिटिगेंट रखे, उन्हीं न्यायालय के अंदर से ये शुरुआत हो जाए, पूरे भारत के अंदर ये मैसेज चला जाएगा। और इसी तरीके से पुलिस अधिकारी डीसीपी ऑफिस वगैरह में जहाँ पे थानों के अंदर अपनी मीटिंग लें और वहाँ पे अधिवक्ता जो भी पीड़ित हैं उनको वहाँ बुलाएं। जैसे कि अभी कानूनी अधिवक्ता, महिला कानूनी अधिवक्ता रोहिणी कोर्ट के अंदर है, मेंबर भी हैं, लीलावती। 21/5 को अमन विहार थाने में सीसीटीवी फुटेज बंद करके उन पर हमला हुआ, ये बहुत गंभीर बात है। वो न्यायालय का सामना कर रही है, 156 दिन के प्रोसीडिंग का सामना कर रही है, सारी दुनिया गवाह। उसके बाद सदस्यों ने उनको स्टॉक भी किया, इलाज करने से रोका। तो ये चीज़ें जब सामने आती हैं, जब बातें बिल्कुल सामने हैं कि अपराध हुआ है, तो अगर थानों के अंदर अगर डीसीपी ऑफिस खुद, डीसीपी अधिकारी खुद पहुंचे, जो कि 154 दिन के अंदर उनके पास एप्लीकेशन लिखती है, सामने एविडेंस है, ऑर्डर करे, और अगर नहीं करते तो फुटेज लेके जनता के सामने चलाओ। तो अब समय ये आ गया है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए इस तरह के संबंध मैत्रीपूर्ण बनाए जाए, जिससे टकराव की स्थिति, मतभेद की स्थिति, मन मुटाव कम हो और टैक्स पेयर का पैसा बचे और जुडिशियल प्रोसीडिंग में तेजी आए। जो काम 2 साल, 1 साल, 5 साल चलता है, 156 दिन का बिगर कारण का, रमेश कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2013 की जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की बिल्कुल साफ साफ कहती है कि जो भी ऑफेंस हुआ है उसके अंदर 14 दिन के अंदर 41 का सीआरपी नोटिस होना चाहिए। और अगर आज इसको सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट रमेश कुमारी का अगर वायलेशन का अगर आज कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन लगा दो, तो दिल्ली का 80% पुलिस अधिकारी जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, मुझे लगता है कि उसके खिलाफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग इनिशिएट हो जाएगी। अगर ऑनरेबल ललिता कुमारी वर्सेस की जो जजमेंट का है, अगर उसका अगर आप देख लो, हवाला आज कंटेम्प्ट पिटीशन लगा दो, तो 80%, मैं कहता हूँ 90% थाना एसएचओ जो है आज उनके खिलाफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग इनिशिएट हो जाएगी। मतलब ये लोग पिक एंड चूज सिलेक्टिव तरीके से काम कर रहे हैं। तो अब ये है कि अब देखो कि जो सीनियर अधिकारी आईपीएस होते हैं, जब उनका नीचे का स्टाफ का काम नहीं कर रहा, तब उनको आगे आना चाहिए, बाहर के लोगों को आना चाहिए। तो इस तरह के ज्वाइंट प्रयास हो, जुडिशियल ऑफिसर भी इसमें इंटरवेन करें। जुडिशियल ऑफिसर का बड़ा अच्छा व्यवहार होता है पुलिस वालों के साथ भी, प्राइवेट अधिवक्ताओं के साथ भी, लिटिगेंट के साथ भी, क्योंकि वही लोग उनके सामने आते रहते हैं। अगर जुडिशियल ऑफिसर भी इसमें इन्वॉल्व हो इन तरह की मीटिंग में, सेमिनार्स में, तो ये, और इससे सारा रिकॉर्डिंग प्रोसेस होना चाहिए, सीसीटीवी लगा होना चाहिए वहाँ पे। तो मेरे को लगता है कि ये ओपन कोर्ट की तरह होनी चाहिए ये, तो दुनिया देखेगी। और ये रोहिणी कोर्ट से अगर शुरू हो जाए, और इस टाइम वहाँ के जो बार प्रेसिडेंट है इंदर सिंह सरोवा साहब, जो वहाँ के सेक्रेटरी हैं मंजीत माथुर जी, और एडिशनल सेक्रेटरी है प्रदीप खत्री जी, और बहुत सारी श्रृंखला है वहाँ पे, नाम तो 11 लोगों का है वहाँ पे, लेकिन विनय फोगाट जी हैं। अगर ये सब लोग प्रयास करें तो मुझे लगता है कि एक ऐसा उदाहरण पूरे भारत के लिए सेट हो सकता है, जिसको सब लोग फॉलो करेंगे। इसी के साथ शब्द विवरण, और मैं ये कहता हूँ कि जो जस्टिस ये वकील एकता की जिंदाबाद करने वाले लोग हैं, अधिवक्ता हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो सोचें कि वो कोई ऐसा मैकेनिज्म लाएं बार के साथ, सुप्रीम कोर्ट की बार के साथ मिलके, सब डिस्ट्रिक्ट से मिलके, कि अगर इनको अगर शिकायत पुलिस अधिकारियों से है, एडवोकेट प्रेसिडेंट लाना चाहते हैं, तो वो ये बात भी जरूर रखें कि उन लोगों के केस ना लड़ें, खास तौर से जिन्होंने अपराध किए हों, उनको बचाने का प्रयास ना करें। ये एक सबसे बढ़िया रहेगा कि कुछ एग्जाम्पल इस तरीके से होना चाहिए कि बिगर वायलेंस किए सरकार तक, जुडिशरी तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि अधिवक्ताओं में इन पुलिस अधिकारियों को लेके, इस थाने को लेके शिकायत है, इसलिए इनकी कोई पैरवी नहीं करेगा।
और ये बात वहाँ दर्ज कराई जाए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, बार के द्वारा संबंधित कोर्टों में, डिस्ट्रिक्ट कोर्टों में ये बात जाए और ये मैसेज जाएगा। लॉफुली लोग हैं, कोर्ट ऑफिसर के रूप में जाने जाते हैं, कानून का और कलम का सहारा लेके ये अपना मैसेज दुनिया तक 143 करोड़ भारतीय तक भी पहुंचा सकते हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचा सकते हैं। और ये आवाज़ जब वहाँ पहुँचेगी तो मुझे लगता है इसको कुछ ना कुछ एक समाधान आ जाएगा, क्योंकि आज जो केंद्र में सरकार बैठी है वो समस्या से समाधान की ओर काम करती है। समस्याएं तो पिछले टाइम के समय में मिलती रही हैं और आती रही हैं, लेकिन ये सरकार एक ऐसा प्रयास करती रही है कि समस्या का समाधान निकालती है। तो समाधान हो सकता है और अच्छा समाधान हो सकता है। अगर हमारे को भी इस कमेटी में जोड़ा जाए तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा और भी हम सुझाव दे सकते हैं, ट्रांसपेरेंट सुझाव दे सकते हैं। इसलिए स्वतंत्र जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।